कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बीच को दिखाया जाता है जहां पर किसी नन को उसके सर को छोड़कर बाकी उसकी पूरी बॉडी को दफना दिया गया है और ये काम वहीं पर खड़े दो अनजान आदमियों ने किया है। अब यहीं दूसरी तरफ हमें सवेरियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा होता है, लेकिन उसके पास पैसे पूरे नहीं हो रहे थे ताकि वो अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सके। और इस बात से सबसे ज्यादा दुखी उसकी पत्नी और उसका भाई था। अब यहीं पर हमें जेरेमियो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करते करते थक गया है और अब वो खुद बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अपने लिए एक नौजवान लड़की ढूंढ रहा है ताकि वो उसे पटाकर उससे शादी कर सके। और शादी करने के लिए वो अपने से बहुत कम उम्र की लड़कियों को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब उसका इंतजार खत्म हो जाता है। उसके लिए एक विधवा लड़की को लाया जाता है जिससे उसकी अब शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि वो लड़की इटालियन भाषा नहीं बोल सकती थी। लेकिन उसे काफी समझाया जाता है कि तुम्हें शादी करने के लिए एक लड़की मिल रही है और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब इसके बाद वो उस लड़की को अपना घर दिखाने के लिए लेकर जाने लगता है जहाँ पर वो बिलाना को अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की उसकी कोई भी बात नहीं समझ पाती। वो यहाँ पर वो उसे बताता है कि वो सरदर्द से बचने के लिए आलू में पट्टी लपेटकर अपने पैर में बांध लेता है और यहाँ पर वो इसे ये भी बताता है कि मेरे हाथ में लगी चोट की कहानी किसी को नहीं पता पर हर कोई मुझसे पूछता है। अब कुछ देर बाद बिलाना जेरेमियो को पानी लेने के लिए भेज देती है और वो मौका देखते ही वहाँ से भाग निकलती है, जिसकी वजह से जेरेमियो की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जेरेमियो एक बहुत ही कंजूस और लालची टाइप का इंसान होता है जो कि उन्हें पैसे तो उधार देता है लेकिन उनकी जिंदगी में इस तरीके से दखल अंदाजी करता है जैसे कि उनका सबसे बड़ा खास हो। अब क्योंकि सारे लोग उससे पैसे उधार लिए होते हैं जिसकी वजह से कोई उसे कुछ कह भी नहीं पाता। अब हम सवेरियो को देखते हैं जिसे जेमेरियो के बारे में पता चल जाता है और उसे बताया जाता है कि जेरेमियो रकम उधार देने के साथ साथ एक फैमिली फ्रेंड भी बन जाता है, जो कि एक अच्छी बात होती है क्योंकि वो जरूरत पड़ने पर उनके पास भी रहेगा। लेकिन उसके साथ एक बुरी बात भी थी कि वो तब भी उनके साथ रहेगा जब उन्हें उसकी जरूरत ना हो। अब इधर हम जेरेमियो को देखते हैं जिसकी एक क्लाइंट उसका उधारी रकम चुका नहीं पाती, जिसके बाद वो अपने आदमियों के साथ उसके घर पे जाकर उसकी सारी ज्वेलरी और सारे काम के सामान ले लेता है और उसकी लालच यहीं तक खत्म नहीं होती और उसने डोना से वो अंगूठी छीन ली जो कि उसने बचा कर रखी थी। जेरेमियो का बस एक ही दोस्त होता है जिसका नाम जीमो होता है जो कि एक काउबॉय के भेष में घूमता फिरता रहता है। एक दिन सेरेवियो ने जेमेरियो को अपने घर पे पैसों के लिए बुलाया था और उस वक्त जेरेमियो की मुलाकात रोसाल्वा से होती है, जिसको देखने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। रोसाल्वा ये बात समझ जाती है जिसकी वजह से वो जेमेरियो से ठीक से बात भी नहीं करती। लोग जेरेमियो के पास उधार मांगने इसीलिए आया करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जेरेमियो के दिल में इंसानियत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था और यही बात उसने सारे लोगों को समझाया। अब इनको पैसा देने के बाद जेमेरियो इन सब का फैमिली फ्रेंड बन गया और इसकी शादी में वो अपनी मर्जी चलाने लगा। अब रोसाल्वा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है जिसकी वजह से वो जेरेमियो को बुरा भला बोलने लगती है और इस बात से नाराज होकर जेरेमियो वहां से चला जाता है। रोसाल्वा इस बात से अनजान होती है कि उसके फादर ने उससे पैसे लिए हैं और जब उसे इस बात का पता चलता है तब वो फादर से कहती है कि उसकी खुशी के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब इस बात के जवाब में सवेरियो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है क्योंकि वह किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। अब हम देखते हैं कि रोसाल्वा की शादी का दिन आ जाता है और उसकी माँ जेरेमियो से मदद मांगने के लिए उसके घर पर जाती है। अब यहाँ पर जेरेमियो उनसे कहने वाला था कि वो उन्हें उधार लौटाने का और वक्त नहीं दे सकता। तभी रोसाल्वा की माँ कहने लगती है कि तुम एक टेलर हो और तुम्हें रोसाल्वा के कपड़े को सही करने में उनकी मदद करनी होगी। अब उनकी ऐसी बात सुनने के बाद जेरेमियो बहुत खुश हो जाता है और अब वो जल्द से जल्द रोसाल्वा के माता पिता को बाहर भेजकर रोसाल्वा के पास चला जाता है। यहाँ पर रोसाल्वा जेरेमियो के इरादे से काफी वाकिफ होती है, लेकिन चाहकर भी वो उसे अपने से दूर नहीं कर पाती है। वो अपने पिता के उधार में उनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए रोसाल्वा उससे कहती है कि अगर वो अपनी रकम को कम कर दे तब वो उसे अपने पास आने से नहीं रोकेगी। अब जेरेमियो इंटरेस्ट की रकम 100% से 12% करने की बात रख देता है और अब रोसाल्वा को अपने फादर को इस कर्जे से निकालने के लिए बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना होता है। अब यहाँ पर जीनो समझ जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि शादी के दौरान उसने रोसाल्वा और जेमेरियो दोनों को रोते हुए देख लिया। अब एक दिन जेमेरियो को पता चलता है कि जिस लड़की बिलाना से वो शादी करना चाहता था उसने उससे भी ज्यादा बूढ़े इंसान से शादी कर ली है और तब उसे एहसास होता है कि कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया आदमी है और वो एक बहुत सूरत इंसान भी है। अब अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो रोसाल्वा से माफी मांगने के लिए जाता है, लेकिन रोसाल्वा ने उसे ये कहकर वहां से निकाल दिया कि तुम्हें अपनी जान दे देनी चाहिए और तुम इसी के लायक हो। अब वहां से निकलकर जेमेरियो मोंटानारो के पास जाता है और उसको उधार देकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, जिसके बाद मोंटानारो ने उसे 2 लड़कियों के सामने भेज दिया ये सोचकर कि वो जीनो खुश हो जाएंगे। लेकिन जेमेरियो और जीनो दोनों को ये बात अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
अब अगले दिन अचानक से सवेरियो जेमिरियो की दुकान पर आता है और उसने बताया कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है। अब उनके फ्यूनरल के दौरान वो रोजाल्बा को संभालने का नाटक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर रोजाल्बा जानती थी कि अब भी जेरेमियो सिर्फ उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ वक्त बाद रोजाल्बा का पति वहां से चला जाता है और जेरेमियो रोजाल्बा से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है और इस वक्त जेरेमियो ने उससे कहा कि वो सच में उससे प्यार करता है। रोजाल्बा लेकिन उससे प्यार नहीं करती थी और यहाँ पर रोजाल्बा बताती है कि मेरी मॉम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, क्योंकि मैंने अपनी मॉम को बताया कि जो मेरे पेट में बच्चा है वो मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड का है या जेरेमियो का, लेकिन अगर जन्म के बाद वो बच्चा एक राक्षस निकला तब वो समझ जाएगी कि वो बच्चा जेमिरियो का है। अब देखते हैं कि अगले दिन जेमिरियो रोजाल्बा के पास फिर से जाता है और वो उससे ये सुनना चाहता है कि रोजाल्बा भी उससे प्यार करती है और यहाँ पर वो रोजाल्बा से पूछता है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या नहीं, क्योंकि अब वो इस बात से परेशान हो चुका था कि दुनिया में कोई भी उसे पसंद नहीं करता। अब देखते हैं कि इसी रात जब जेरेमियो अपने माँ के साथ होता है तभी अचानक से उसके घर पे रोजाल्बा आ जाती है, जिसे देखने के बाद वो बेहोश हो जाता है। रोजाल्बा उससे ये कहने लगती है कि वो जेरेमियो से कभी प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे जेरेमिया से घिन आने लगी थी, लेकिन अब मुझे जेरेमियो के लिए बुरा लगने लगा है जिसकी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और उसने ये भी कहा कि वो इस प्यार से दूर नहीं भागना चाहती और हमेशा वो जेरेमिया के साथ रहना चाहती है। पहले तो इस बात पर जेरेमियो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, लेकिन रोजाल्बा उसे यकीन दिला देती है कि वो सच कह रही है। अब रोजाल्बा को पाने के बाद जेरेमियो इतना खुश हो जाता है कि वो अपनी माँ को नर्सिंग होम में भेजकर रोजाल्बा के साथ रहना चाहता था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि वो रोजाल्बा के आने के बाद बिल्कुल बदल चुका है और अब इसी प्यार में ही वो बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उसके पिता बर्बाद हो चुके थे। अब यहाँ पर जेमिरियो सारी बातों को नजरअंदाज करने के बाद वो वही करता है जो कि उसे करना चाहिए था और अब वो रोजाल्बा के साथ कहीं दूर भागने की तैयारी में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रोजाल्बा और जीनो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके सारे पैसे लेकर वो दोनों वहां से दूर भागने वाले हैं। अब इतना सच जाने के बाद जेरेमियो अपने घर पर जाता है, लेकिन वो अपनी मॉम के सामने नहीं जा पाता। इसके बाद जब जेरेमियो अपनी मॉम से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उनकी तो मौत हो चुकी है और अब जेरेमियो हमेशा के लिए अकेला हो चुका है और उनकी फ्यूनरल में जेरेमियो के घर पे कोई नहीं आता है सिवाय एक अनजान आदमी के जो कि उसे पैसे थमाकर वहां से जाने लगता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।